नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा के इस खास सेशन में। मैं हूं आपका साथी अंकित कुशवाहा और आज हम लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के लिए इतिहास के 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, इतिहास एक ऐसा विषय है जो केवल रटने का नहीं बल्कि समझने का विषय है, और अगर सही ढंग से पढ़ा जाए तो यह आपके नंबर बढ़ाने वाला टॉपिक भी बन सकता है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के चुनिंदा प्रश्न और बार बार पूछे गए सवालों को शामिल करेंगे। और पिछली 2 क्लासों में मैंने प्राचीन भारत के 50 प्रश्न और मध्यकालीन भारत के 50 प्रश्न करा दिए हैं, तो जाकर आप देख लीजिए। निश्चित ही इन तीनों क्लासों से इतिहास के प्रश्न आपको देखने को डायरेक्ट एग्जाम में मिल सकते हैं। और इसके साथ ही में हर प्रश्न के साथ आपको मिलेगा उसका स्पष्टीकरण भी, ताकि आप केवल उत्तर ही नहीं उसकी वजह भी समझ सकें। तो अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इतिहास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये शानदार सीरीज। तो तैयार हो जाइए और शुरू करते हैं। पहला सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1600 ईस्वी में। तो 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। हालांकि शुरुआत में इस कंपनी का उद्देश्य केवल यही था कि भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था ऑप्शन ए 1757 ईस्वी में। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था तो वो 23 जून 1757 को हुआ था। और ये जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया के मध्य हुआ था। तो ईस्ट इंडिया का जो नेतृत्व किया था वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, तो उसका जो सेनापति था मीर जाफ़र, और अन्य दरबारी थे जैसे कि जगत सेठ, राजवल्लभ और अमित चंद जैसे लोग ने गुप्त रूप से अंग्रेज़ों के साथ मिल गए थे वो। इसलिए शायद हो सकता है कि हार हुई थी बंगाल के नवाब की प्लासी के युद्ध में। और भी कई कारण हो सकते हैं, उनमें से एक कारण ये भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वारेन हेस्टिंग को भारत में किस पद पर नियुक्त किया गया था? वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। स्थायी बंदोबस्त का मतलब होता है कि यह एक ऐसा भूमि राजस्व प्रणाली थी जिसमें जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया जाता था और उन्हें हर साल एक निर्धारित कर ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट एक ऐसा कानून था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापार और प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1885। आप लोग कमेंट करके बताइए कि किसने की थी कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1942। 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1930। महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी जो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस ने कब की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की मांग जो थी वो कांग्रेस ने की थी। तो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में अधिवेशन हुआ था। उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की जो मांग थी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐतिहासिक मोड़ थी। हालांकि यह पहली बार था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश राज से पूरी तरह आज़ादी की औपचारिक मांग की थी कि हमें पूरी तरह आज़ाद कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन से संबंधित थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, साइमन कमीशन का विरोध। तो साइमन कमीशन का विरोध करते समय अंग्रेजों द्वारा इन पर इतनी लाठियां बरसाई गई थी कि ये घायल हो गए थे बहुत ज़्यादा, और कुछ ही समय बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार विधायिका की स्थापना हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये जो ईयर दिए हुए हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद जरूर करिए, इनसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं पेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण आंदोलन किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नील की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम ने डायरेक्ट इलेक्शन की व्यवस्था की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1909 अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1927 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन में गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी? दांडी यात्रा जो की थी वो की थी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी तक किया था यात्रा गांधी जी ने, तो जिसकी दूरी लगभग 240 किलोमीटर के समथिंग थी। क्योंकि किलोमीटर ये कौन से रास्ते से गए थे ये सब पूछ सकते हैं। जब ये पूछ सकते हैं कि गांधी जी ने लंगोटी कब से पहनना शुरू किया था तो ये भी पूछ सकते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पिंगली बकैया जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डलहौजी की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज झड़पना। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को ही कहा जाता है विलय नीति। तो विलय नीति का जो संबंध था वो डलहौजी से था। एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि विलय नीति का संबंध किससे था, तो आप लोग डलहौजी लगा दीजिए ऑप्शन में। और विलय नीति जिसे व्यापकता का सिद्धांत भी कहा जाता है, जो डलहौजी था तो वो भारत का गवर्नर जनरल था। तो वो लगभग 1848 से 1856 तक रहा था गवर्नर जनरल भारत का। इस नीति के तहत, मतलब हड़प नीति के तहत, उसने एमपी का जो सतारा जिला था तो उसको 1848 में मिला लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी में। और उदयपुर राजस्थान का जो था उसको 1852 में मिला लिया था। और झांसी को 1853 में मिला लिया था। और नागपुर को 1854 में को कंपनी में मिला लिया था। ये जो सन बताए मैंने याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर कहाँ रहते थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली में। तो बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट थे। 1857 की क्रांति को किसने सिपाही विद्रोह कहा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत कौन सी व्यवस्था समाप्त की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंपनी का शासन। कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एओ ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडरेट नेताओं का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संवैधानिक सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा कब दिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अली बंधुओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने चंपारण आंदोलन के दौरान किस विषय को उठाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तिनकठिया प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम ने पहली बार द्वैध शासन प्रणाली लागू की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1919 ईस्वी में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 7 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस वर्ष फांसी दी गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वो किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम ने भारत को संघीय संरचना दी थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन किस सम्मेलन के विफल होने के बाद शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रिप्स मिशन। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, करो या मरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंगापुर में।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1939 अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1939 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, त्रिपुरी में। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी और इसी अधिवेशन में उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना का उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत में संविधान का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? तो इसका राइट आंसर 15 अगस्त 1947। और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसी दिन संविधान लागू हुआ था। और 2 अक्टूबर को क्या होता है? 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। और 14 अगस्त 1947 को क्या होता है? इस दिन पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा भारत का विभाजन हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो दोस्तों आज की रही ये क्लास 50 क्वेश्चन की। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए आप लोगों को कैसी लगी ये क्लास। दोस्तों मिलते हैं वापस कल एक नई क्लास में। क्लास को देखिए आप लोग, और कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पूछ सकते हो जिस किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए लोगों तक, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों कल, तब तक के लिए जय हिंद।